सुधार और आईपीसी पर मैं जाना ही नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैंने 2012 में निर्भया के दिनों में भी इसी तरीके से एंकरिंग की थी और तब भी बहुत झंडा बुलंद किया था कि सब कानून में गलती है, कानून कमजोर है, कानून सुधार लो सारा कानून। राव साहब, आप तो हमारे साथ मौजूद थे जब हमने ये ऑपरेशन राक्षस किया इसी दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, वो 0 FIR वाली बात। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जस्टिस वर्मा की रिकमेंडेशंस में ये बात बार बार दोहराई गई थी, 0 FIR। और यहां पर क्या हुआ इस दिल्ली की बेटी के साथ? देखिए, इनिशियली यहाँ पे पुलिस से जरूर गड़बड़ हुई है, लेकिन उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रैक पर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कैसे ट्रैक पर है, कैसे ट्रैक पर है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कैसे ट्रैक पर है? जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी भी, क्या वो इन्वेस्टिगेशन सवालों के घेरे में नहीं है पुलिस की? देखिए, कानून की लड़ाई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेस पे होगी और मेडिकल टेस्ट पे होगी, जो साइंटिफिक एविडेंसेस होंगे उसके बेस पे होगी। देखिए, क्यों मारा, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, यही सिर्फ देखना है पुलिस को, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, ये बात सबको पता है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस को ये पता है कि घसीटते हुए लेगा, ये भी सबको पता है। देखिए, वो प्रूव्ड हो चुका है, यहाँ अब उसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेलिबरेटली अपना लीपा पोती क्यों कर रही है, क्यों लापरवाही कर रही है पुलिस, इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों कर रही है आपकी नजर? मैं आपको बताऊं, देखिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। सबसे पहला काम है कि चार्जशीट फाइल करना है, पुलिस का काम है। चार्जशीट वो फाइल करेगी, वो 302 लगा करके चार्जशीट फाइल क्यों नहीं कर रही है? अभी टाइम है उसके बाद। जो बात निगत कह रही थी कि साहब ये मामला जो है कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करेगा, इस वजह से पुलिस नहीं कर रही है। नहीं, वो समझना चाहती है। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर कोई एक्सीडेंट, कोई अनजाने में कोई आदमी आता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी लड़ जाती हैं दो गाड़ियां, तो उसमें अगर किसी डेथ होती है तो ये होगा 304A। लेकिन जानबूझकर इसके विद इंटेंशन ये मारना और ये कि उसके बाद लाश फंस गई और ये पता लग गया कि लाश उसके नीचे, उसके बाद भी ना निकालना, ये बातें इंडिकेट करती हैं कि ये 304A तो सवाल ही नहीं, ये नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है। और इंटेंशन, मोटिव को लेकर बार बार पुलिस सवाल खड़ा कर। मोटिव इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मोटिव एक एडिशनल एविडेंस है, मोटिव कहीं भी डिफाइन नहीं है। लेकिन पुलिस के अधिकारी तो बार बार यही कह रहे थे कि साहब क्योंकि मोटिव नहीं है इस वजह से 302 नहीं लगा सकते। इंटेंशन और नॉलेज, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, 299 और 300 अलग अलग हैं वो दोनों। अगर इंटेंशन है मारने की, इंटेंशन इसलिए है कि उनमें फंस गई है और वो घसीट के ले जा रहे हैं 12-13 किलोमीटर, तो इसका मतलब उनको मालूम है कि उनको नॉलेज भी है और इंटेंशन। तो अंबर, नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, मोटिव, यहाँ पर दलील बेकार जाती है पुलिस। बिल्कुल एब्सोल्युटली, जब पता है कि गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है तो बजाय इसके कि वो बचाते, उन्होंने उसको सड़कों पर 2 घंटे तक घसीटा और उसको जब तक घसीटा तब के उसके इंटरनल ऑर्गन तक ना खत्म हो गए। तो ऐसे में 302 के अलावा कौन सी धारा लग सकती है? यही अप्रोप्रिएट है, जो जनता की भी मांग है। मुझे लगता है कि जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा एक के बाद एक इसमें इतनी गुत्थी आई। इनिशियली तो ये कहा जा रहा था कि हिट एंड रन का मामला है और पुलिस ने पुलिस ने बहुत जल्दी की थी कुछ भी कहने के लिए। मुझे लगता है पुलिस को इस तरह के बैनों से इनिशियल लेवल पर परहेज करना चाहिए। और आज इतने सारे गवाह भी हैं, कई सारे लोग हैं, इसके बाद एक गुत्थियां इसमें आती जा रही हैं। अब रोज नए नए खुलासे, और वो तमाम खुलासे सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है निखर, हमारी मुहिम है। हम महिला सुरक्षा के तौर पर इस खबर को देख रहे हैं और हम सोते हुए इस सिस्टम को जगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं मांग कर रही पुलिस से कि 302 लगाइए? नहीं, मैं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि अभी हमें इन्वेस्टिगेशन का टाइम पुलिस को दे देना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, सभी के सामने ये हो रहा है कि अलग अलग नई नई परतें खुल रही हैं। सो ये क्या हमारी जिम्मेदारी बने? पुलिस से तो जो गलती हुई है, बट एज अ सिटीजन, क्योंकि हमें चाहिए जस्टिस हो, हमें थोड़ा पेशेंस रखकर पुलिस को चार्जशीट फाइल करने देने का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय है तो क्या पांडे जी, क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? पुलिस को समय नहीं दे रहे हैं? देखिए, पुलिस के पास इनफ टाइम होता है बिल्कुल, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाना है उसको। मैंने आपको बताऊं, पहले कल भी मैंने ये बात बताई थी कि बेनिफिट ऑफ डाउट, देखिए, संदेह का लाभ उन एक्यूज को मिल जाएगा आगे जा करके। तो ऐसा काम नहीं करना। देखिए, आप अपने लापरवाही की वजह से, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में अगर लापरवाही करेगी तो उसका फायदा उन एक्यूज को मिलेगा, मुझे लगता है कि पुलिस में एक सेकंड माइक छोड़िए, मुझे ये बताइए आप कि कौन सी आपको लापरवाही के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? 2 पॉइंट्स बताइए बड़े। अब पुलिस डर नहीं रही है इस चीज से,
पुलिस की गलती क्या थी कि वो 2 घंटे तक वो लोग उनके पास पीसीआर कॉल जाने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंची। आप समझिए 2:22 पे जब पहली कॉल गई उसके बाद ही वो लोग पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी 31st डे के दिन कि आपकी ड्यूटी है कि कोई गलत काम ना हो, कोई क्राइम ना हो, वो 2:22 के बाद फिर उसके बाद 4:11 के पास गई। 3 कॉलें गई हैं, तीनों कॉलों को उन्होंने अवॉइड किया है, इग्नोर किया है। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि एक लड़की को घसीटते हुए 12-13 किलोमीटर घुमाते रह गए आप। और जो बात मैं कह रही थी ना कि यहाँ तो आम नागरिक जो है वो आंख कान पुलिस के लिए बने हुए थे, वो तो बार बार पुलिस को सूचना दे रहे थे, पुलिस को बता रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, गाड़ी का रंग बता रहे थे, गाड़ी का नंबर बता रहे थे, लेकिन पुलिस वाले कान में तेल डालकर सो रहे थे। तो कुल मिलाकर अभी तक ये दिल्ली की बेटी की केस में जो 302 मतलब हत्या का मुकदमा पुलिस नहीं दर्ज कर रही इन आरोपियों पर, दरअसल पुलिस जो है वो अपना बचाव कर रही है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएगी उसके बाद चार्जशीट फाइल करने तक पुलिस को राइट है सेक्शन को हटाना बढ़ाना, और हो सकता है कि 302 ऐड कर दी जाए, अलग से दर्ज नहीं होगा, इसी में ऐड हो जाए, 304 के बजाय 302 हो जाएगा, तो पुलिस के पास। लेकिन दर्ज तो तब होगा ना जब पुलिस मानेगी, जब पुलिस ये कह दे आकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 302 मोटिव, और यहाँ पर आप सभी लोग सहमत थे कि मोटिव मायने नहीं रखता है, इंटेंशन वो साफ हो गई है। और जब पुलिस ये कह दे कि 304 के लिए केस फिट है, 302 का ये मामला नहीं बनता, तो फिर पुलिस पर भरोसा कैसे करें? नहीं, ऐसा है ना कि ये पुलिस की ड्यूटी, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको पूरा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा, जहाँ तक पुलिस के नेगलेंस का सवाल है, नेगलेंस तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस ने वो काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अब इन्वेस्टिगेटिंग अफसर की जिम्मेदारी है कि वो सारी एविडेंस कलेक्ट करे और स्पेशल एविडेंस जो एविडेंस एक्ट के अंदर है कि मुलजिमों से पूछे भाई कि ये कैसे हुआ, आप बताइए, ये आपको कब खबर हुआ और आपने क्यों ऐसा नहीं किया, तो वो खुद ही बताएंगे। तो उन्हीं के इन्फ्रेंस से निकाला जा सकता है कि ये प्योरली मर्डर है, और मर्डर अगर नहीं होता तो ये ऐसी हरकत ना करते। वो अपने आप को छुपाने के लिए और उसके साथ ये भी कोई जाएगा एविडेंस। जो बात आप कह रहे हैं ना वो खबरें छनकर आने लगी है ना। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।